सिरसा दिल्ली गीता चौक पर हांसी में रविंद्र सैनी की हत्या के मामले में लोगों ने 1 घंटे तक सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों की मांग है कि हत्यारों को पकड़ा जाए, मृतक रविंद्र सैनी के परिजनों को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। लोगों ने कहा कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं इस प्रदर्शन से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हांसी कंपनी के शोरूम के संचालक रविंद्र सैनी को 3-4 युवकों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस घटना को लेकर विधायक विनोद भयाणा ने कहा कि इस मामले में पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वही प्रदर्शन कर रहे लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जेजेपी नेता की हत्या से हर कोई हैरान है। लगातार आरोपियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस उनके गुनाहगारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पिछले लगभग 20 से 22 दिनों से पूरे हिसार ज़िले के अंदर पहले ही दहशत का माहौल था। बीते दिनों आपने देखा कि हिसार में भी 3 इस प्रकार की घटनाएं रही थी, जिसमें एक शोरूम के ऊपर 30 राउंड गोलियों की फायरिंग हुई थी। उसके अलावा 2 स्थानों पर और वो मांगी गई थी। इसके अलावा बीते दिनों यहाँ पर पार्क में भी एक गोली हत्याकांड हुआ। और आज जो जिस प्रकार से हत्या हुई है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि रविंद्र सैनी जी जो हैं, एक उनके पास गनमैन मौजूद था, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद भी उनकी हत्या कर दी गई है। यह इस शहर बेहद दहशत में है। और हमारी आज आपके माध्यम से प्रशासन से अपील, वह सरकारी तंत्र और नेताओं की जो है सुरक्षा के बजाय जनता की सुरक्षा में लगे। आज देखा जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों और लोगों के लिए सुरक्षा के लिए तो पुलिस मुहैया करवाई जा रही है, नेताओं के लिए तो मुहैया कराई जा रही है, लेकिन एक व्यापारी के लिए सुरक्षा पुलिस नहीं मुहैया कराई जा रही है। तो हमारे आपके माध्यम से प्रशासन से निवेदन कि तुरंत प्रभाव से इन अपराधियों को पकड़ा जाए, वरना शहर की जनता शहर को बंद करने का काम करेगी। बहुत दुखद घटना है और इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। और आज ये चर्चा जब हो रही है, जब रविंद्र भाई इस दुनिया में नहीं रहे और बदमाश अपनी जो उनकी प्लानिंग थी उसमें सफल हो गए, ये पुलिस प्रशासन का और सरकार का फेलियर है। जिस दिन इनको थ्रेट मिली थी उसी दिन अगर ये कार्रवाई कर ली होती तो रविंद्र भाई की जान भी बच जाती और बदमाशों का इलाज भी हो जाता। आज ये जागे हैं और अब ये कहेंगे हमने 1 पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया। 90% तो ये बातें झूठी हैं। हम कौन पूछण जा दिखावे हमने कड़ा पकड़ रखा, कौन पकड़ रखा, कुछ नहीं। आपको पता है इतने भरे पार्क के अंदर सरियाम घटना हुई, हिसार के अंदर सरियाम घटना हुई, कोई कार्रवाई नाम की चीज़ नहीं है। इनको तो सिर्फ एक ही बात है, चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव। इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। जो व्यापारी है, एक तरफ तो गोलियां तमरण लग रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी की झूठी रेटा तमरण लग रहे हैं। इनको और कोई काम नहीं है। अगर रेड मारने का शौक है तो बदमाश साहब मारो ना। व्यापारियों ने परेशान करना तो क्या होगा? एक व्यापारी के साथ कम से कम भी उसके पे पड़ने वाले 20-30 परिवारों की भी हत्या होती है। ये एक रविंद्र की हत्या नहीं है, रविंद्र के प्रतिष्ठान से जितने घर चल रहे थे उनकी भी हत्या है। सोचने की बात है। अगर व्यापारी नहीं रहेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। कई सालों से इनको इस तरह की धमकियां मिल रही थी, पहले भी 1-2 बार हुए थे इनके ऊपर। एक बात बताओ, इससे बड़ा फेलियर हो सकता है? प्रशासन को अगर कोई कार्रवाई करनी है तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अगर सालों साल भी अगर ये किसी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो क्यों इस देश की तनख्वाह का सत्यानाश करो? क्यों इन रुपया ना जिम्मो हो? फिर दुनिया की जिम्मेवारी दुनिया पर छोड़ दो। अब मरो खपो थारा जवाल हो तुम। फिर दुनिया का टैक्स ले लेके अपनी खुद की सुविधा पे इन्हें कोठी भी चाहिए, 50 गनमैन भी चाहिए। इन्हें तन कोई भी कौन मारे? क्यों दे रखे 100-150 गनमैन? कोई नहीं छेड़े इन्हें। आम आदमी पर रविंद्र जी, आज जो ये शहर के अंदर एक दर्दनाक हादसा घटा है, जिसमें एक व्यापारी भाई की हत्या हो गई है और शहर में भय का माहौल है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी दर्दनाक है। रविंद्र सैनी मेरे बहुत जो है करीबी साथी भी रहे हैं और हमारा बड़ा अच्छा मित्रता, बड़ा प्रेम प्यार बना, पार्टी में हमने काम भी किया। इस प्रकार से बदमाशों ने आज उनको गोलियों से भुनकर मौत की नींद सुनाने का जो काम किया, बड़ा ही दर्दनाक है हम सब के लिए। और किस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो आज रविंद्र सैनी की जो मृत्यु हुई है, आज खुले रूप से जो है धड़ाधड़ गोलियाँ मारी जा रही हैं। उनको गनमैन मिला हुआ तो भी गोली मारी जा रही है। पुलिस जिला हमारा बना है तो भी हांसी है, प्रशासन की कोई पकड़ नहीं। एसपी साहब यहाँ मौजूद हैं, बस अपना दफ्तर जाते हैं, बैठ के शाम को अपना घर चले जाते हैं। तो हमें क्यों एसपी, हम सरकार ने क्यों एसपी बिठाया हुआ है? यदि हम सुरक्षित ही नहीं है, आम
सुरक्षित नहीं है तो किस लिए हमारे को इतना जो है आम जनता पर लोड है। जब हमने मरना ही ऐसे है तो फिर हमें ज़रूरत क्या पुलिस की, कोई भी मार के आएगा चला जाएगा। तो मैं तो किस सरकार से मांग करें, सरकार ही जब से सरकार ये बनी है तब से ही आए दिन जो है पूरे प्रदेश में एक नई नई घटना हो रही है। पहले आप देखो पार्क में घटना घटी, फिर हिसार में घटना घटी, हाँसी में कई घटना घट चुकी है और आज ये मौके पर हम खड़े ही हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास ही, होम का डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, तो पुलिस प्रशासन भी उन्हीं का है। उनको यदि कोई पकड़ ही नहीं है तो मैं समझता हूँ उनको आज तुरंत प्रभाव से अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बस में नहीं है संभालना पूरे प्रदेश को। कि जनता मरने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको सब चीज़ मुहैया कराए सरकार। मैं तो यही मांग करता हूँ और यही मांग करूँगा कि जिस प्रकार से उनको गोली मारी गई है उसी प्रकार से उन जो बदमाशों को भी जो है एनकाउंटर करके उनको हमें जो है इसका हक का फैसला सुनाना। थैंक यू। जांच का विषय है कि कहाँ गनमैन था, कहाँ गोली चली, तो सब ये भी रात कोई सारी जांच हो जाएगी। जो भी आएगी वो सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा। और इसमें आप बिल्कुल देखिए, वो रविंदर हमारा साथी भी था, भाई भी था, शहर का एक गणमान्य नागरिक था, अच्छा बिजनेसमैन था। उसके साथ ऐसा होने से निश्चित तौर पर पूरे शहर को दुख है। मैं खुद भी बहुत आहत हूँ ऐसी घटना को जैसे ही मैंने सुना, मगर जब तक सारी जांच होकर के सामने ना आ जाए जब तक हम कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते। पुलिस भी अलग अलग एंगल से, मेरी अभी एसपी साहब से बात हुई, अलग अलग एंगल से सारी चीज़ें देख रही है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और आपके माध्यम से सारे शहर को विश्वास दिलाता हूँ, परिवार को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें डिले नहीं होगा, रातों रात ही। यानी कि डिले का मतलब है कि कब तक पकड़ा जाएगा ये? जो हमलावर थे उन्होंने चेहरे नहीं ढके हुए थे, तो क्या पुलिस किसी एक को पहचान पाई है? मुकेश जी, अभी तो ना जांच का विषय है, जांच चल रही है, क्योंकि जब तक चेहरे स्पष्ट रूप से सामने ना आ जाए तो किसी का नाम लेना भी उचित नहीं होता। तो ना ही इतनी जल्दी पुलिस पत्र खोलती है जब तक वो सारे मुलजिम को जो भी हैं उनके सबकी पहचान नहीं हो जाएगी। बाकी एसपी साहब ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम इसमें बिल्कुल डिले नहीं करेंगे और रातों रात हम सारा पर्दाफाश करेंगे।